वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात स्टेप 4। क्या पढ़ेंगे? इस्लामियात स्टेप 4। सफ़ा नंबर 17 निकालें। हमारा सबक नंबर 2 है ज़कात। क्या है? ज़कात। ज़कात अरकान इस्लाम का कौन सा रुकन है? ज़कात अरकान इस्लाम का चौथा अहम रुकन है। ज़कात एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके क्या मायने हैं? जिसके मायने हैं पाक करना। क्या मायने हैं? जिसके मायने हैं पाक करना। मुसलमान हर साल अपने जमाशुदा माल को पाक करने के लिए अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म के मुताबिक अपने माल में से 40वां हिस्सा गरीबों, मुस्तहिक लोगों, मिस्कीनों को देते हैं। उसे वो क्या कहलाता है? ज़कात। क्या कहलाता है? ज़कात। ज़कात एक माली इबादत है, मतलब वो माल से अदा की जाती है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत पर साहिबी निसाब होने पर फ़र्ज़ है। यानी अगर कोई मर्द औरत साहिबी निसाब है, साहिबी निसाब का मतलब है जिसके पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी है या इसके बराबर कोई रकम है तो उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ज़कात अदा करने का कोई ख़ास महीना नहीं है। अक्सर लोग ज़कात अदा करने के लिए रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगी तो हम ज़कात अदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़कात हम पर वाजिब हो गई है और हमें अदा करना फ़र्ज़ है रमज़ान से पहले, तो हमें ज़कात अदा करनी होगी। हमें रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना है। ज़कात हमें किसे देनी चाहिए? ज़कात हमें मुफलिस लोगों, गरीबों, मिस्कीनों, गुरबा, मसाकीन को अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा करने से हमारे अंदर माल की जो हवस है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मालों को जमा करने पे जमा ही करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग अपने मालों को जमा ही करते रहते हैं, अपने मालों को सिमट कर रखते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब रखा है। क्या रखा है? दर्दनाक अंजाम है जो अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक ज़कात अदा नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुमाइश करके ज़कात अदा करते हैं, लोगों का तमाशा बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों की ज़कात जो है वो कबूल नहीं होगी, चाहे वो जितनी भी दे दें, लेकिन अगर वो तमाशा करके देंगे, अगर वो नुमाइश करके देंगे तो उनकी ज़कात कबूल नहीं होगी। चलें अब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करेंगे। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। कौन सा रुकन है? चौथा। ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके क्या मायने हैं? जिसके मायने हैं पाक करना। क्या मायने हैं? पाक करना। हर साल अपने जमाशुदा माल को पाक करने की खातिर अल्लाह ताला के दिए गए हुक्म के मुताबिक इस माल में से 40वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा? 40वां हिस्सा गरीबों और मुस्तहिक, गरीब जो ज़रूरतमंद होते हैं, मुस्तहिक लोगों के लिए निकालना ज़कात कहलाता है। यानी मुसलमान हर साल अपने जमाशुदा माल में से अपने माल को पाक करने के लिए अल्लाह ताला के दिए गए हुक्म के मुताबिक अपने माल में से 40वां हिस्सा गरीबों, मुस्तहिक लोगों, गरीबों, मिस्कीनों, मसाकीन को देने के लिए निकालना क्या कहलाता है? ज़कात कहलाता है। ज़कात माली इबादत है, यानी वो माल से अदा की जाती है। इस्लाम में ज़कात की अदायगी पर बेहद ज़ोर दिया गया है, यानी इस्लाम हमें ज़कात की अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। कुरान मजीद में जगह जगह नमाज का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म दिया गया है वहीं ज़कात की अदायगी का भी हुक्म भी मिलता है। यानी कुरान मजीद में जहाँ पर नमाज का हुक्म दिया गया है वहाँ पर ज़कात का भी हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज का कायम करना और ज़कात का अदा करना। अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी के लिए एक हद मुकर्रर की है, और वो क्या हद है? ये हद शरह ज़कात है, यानी ज़कात की शरह है। और जिस माल पर शरह ज़कात अदा
کی جاتی ہے اسے نصاب کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا نصاب۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی ہوگی، جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کوئی رقم ہوگی تو اس پر زکوٰۃ کا نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے۔ اسلام میں شرائع زکوٰۃ 2.5% مقرر کی ہے، جو کہ نصاب زکوٰۃ یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا مال پر ادا کی جاتی ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی ہے یا اس کی مقدار کوئی رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس کی پڑھائی کرنی ہے اور دوسری کلاس میں ہم اس کی آگے کی پڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔